एक बार की बात है। एक समर नाम का लड़का किसी नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसकी माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी बैठे हो। दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो उसे सब पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया। वह अकेले घर पर ही रहता है और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचने लगता था कि कब बनूंगा कुछ करने योग्य। कभी कभी उसे लगता कि जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। एक दिन वह नगर की गलियों से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु सुख और दुख के बारे में कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु का रहे थे कि दुख एक सच्चे सेवक की तरह है जो हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और चाहे तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को समर एक बड्ढे ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके आगे तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? तब समर ने अपनी सारी कहानी बताई और गुरु से पूछा, मेरी इन दुखों का कोई उपाय है तुम्हारे पास? तब गुरु ने कहा, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे पास वास्तविक दुख आए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। समर ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं, यह दुख नहीं है तो फिर क्या है? जब मेरे इस दुख को माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उसी दुखों में रहकर समर ने एक फैसला किया कि वह अब कोई छोटा व्यवसाय करेगा। उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया और उसे उसी व्यवसाय में धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और वह 3 साल के अंदर ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसके परिवार के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे थे और अब वह अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगा। तभी एक मित्र ने उसे सलाह दी कि जब तुम इतने में खुश हो तो सोचो, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। दोस्तों की आवाज उसके मन में बैठ गई। अब वह और मेहनत करने लगा और वह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत तरीका अपनाने लगा। लोगों से उधार पैसे मांगने लगा व्यापार में लगाने के लिए, और अब वह अपने माल में मिलावट करने लगा। दूसरे लोगों को डराने धमकाने लगा, लेकिन उसे पहले जैसा सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। वह रात में चैन से सो नहीं पा रहा था। एक दिन समर अपनी गाड़ी से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। फिर वह रुका और आश्रम की ओर चला गया और गुरु से कहा, गुरु, आपने कहा था जब सच्चा दुख आए तो मेरे पास चले आना, और आज मेरे पास सच्चा दुख है। तब गुरु ने कहा, पहले भी दुख था और अब भी दुख है। इससे तुमने क्या सीखा? तब उसने कहा, जीवन को सही बनाने के लिए हमें कभी आशा न छोड़नी चाहिए। सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करनी चाहिए और उसे मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं होगा, तब हमें यह आवश्यक सोचना चाहिए कि कभी ना कभी सफलता अवश्य ही मिलेगी। गुरु ने फिर से उसे कहा, यह तुम्हारा दुख नहीं है। जब तुम्हारा असली दुख हो तब मेरे पास आना। उसके बाद समर ने गुरु को सोने का घड़ा दिया और गुरु ने उसे घड़े को पेड़ के नीचे गड़वा दिया। उसके बाद समर वहां से चला गया। अब समर को व्यापार में घाटा होने लगी और उसके सारे दोस्त दूर होते चले गए। जबकि सभी दोस्तों ने उसे कहा था कि मुसीबत में उसका साथ देंगे, अब वही दोस्त उसे अपना कर्ज मांगने लगे। उसके बाद वह फिर से गुरु के पास गया और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास असली मुसीबत हो तब तुम मेरे पास चले आना, मैं मदद जरूर करूंगा। उसके बाद गुरु ने वही सोने का घड़ा निकालकर समर को दे दिया और फिर से समझना अपना छोटा व्यापार शुरू कर दिया।
कुछ दिन बाद समर के माता पिता का देहांत हो गया। समर उनको देखकर बहुत चिंतित हुआ। उसका मन बेचैन हो गया और अब वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है, इसलिए आज मैं बहुत परेशान हूं। तब गुरु ने समर से कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मरना तो हम सबको है। एक ना एक दिन कोई पहले मर रहा है तो कोई बाद में मरेगा। यह बात सुनकर समर को क्रोध आ गया और वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं जवान हूं और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। उसके बाद गुरु ने कहा, मृत्यु जवानी और बुढ़ापा नहीं देखती है। जब जिसका समय होता है वह व्यक्ति उसी समय मृत्यु लोक को पहुंच जाता है। तब समर ने कहा, बात तो सही है आपकी। तब गुरु ने कहा, तुमने इससे क्या सीखा? तब उसने बताया, सब धन दौलत के ही साथी हैं, कोई भी दुख में हमारी सहायता नहीं करता है। जब तक हमारे पास पैसा है तब सभी हमारे मित्र हैं, अगर पैसा खत्म तो सारे दोस्त यारी खत्म। फिर गुरु ने उसे समझाया, यह सब समय का खेल है, इससे हमें बाहर निकलना ही होगा। हम जिन लोगों के पीछे भागते हैं असल में वह हमारे हैं ही नहीं। जो कुछ भी तुम देख सुन रहे हो यह सब मोह माया है और इस संसार में दुख सुख तो आना जरूरी है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए कहते हैं, अपने मन को इतना पत्थर कर लो कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हम उस मुसीबत से खुशी खुशी निकाल जाए। जब भी कोई काम करो उसमें दूसरों से मतलब ना रखो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बस अपना सारा फोकस काम पर ही रखो। उसके बाद देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। गुरु ने कहा, तुम एक बात भूल रहे हो, जब तुम्हारे पास अधिक धन हो जाता है तब तुम अपने सिवा किसी को समझते ही नहीं हो, और वही जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं रहता है तब तुम्हें अपनी फिर से औकात का पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं, कभी भी धन के ऊपर घमंड ना करो। धन एक ऐसी चीज है जो किसी के पास टिकाऊ नहीं रहता है। यह एक समय की तरह होता है, आज इसके पास तो कल उसके पास उसके बाद। समर ने गुरु से कहा, आपने तो हमें हमारे जीवन का रहस्य ही बता दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी ऐसे समय पर मदद की। और फिर समर वहां से चला गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।